जिन ड्यूआर्स के ऊपर मियां साहब का हम कह रहे हैं साहब, उन्हीं पे मेरा भी साथ कर ले। 1 महीना पंजाबी में कहते हैं मीसना, किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है और लोगों को गालियां देते रहे। इनकम टैक्स आपकी टोटल 6 लाख है और 50,000। 14 साल में एवरेज 40,000 भी नहीं बनती। हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये बत्ती क्या है? ये ट्रक की बत्ती है कि पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ तहकीकात कैसे होनी है। 4 अप्रैल को दुनिया भर में ये इंकशाफ हुआ था कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं। पाकिस्तानियों के भी नाम उसमें थे और नवाब की फैमिली के भी लोगों के उसमें नाम थे। अब होना तो ये चाहिए था जैसे दुनिया भर में हुआ, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में हुआ कि तहकीकात का ऐलान पहले दिन ही कर दिया गया और एक ऐसा कमीशन बिठाया गया जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में इल्जाम लगते रहे और तनकीद होती रही। ऑपोजिशन इल्जाम लगाती हुकूमत पर और जवाब में हुकूमत जवाब नहीं देती और मजीद इल्जामात जो है वो ऑपोजिशन पे लगा देती। और यही सिलसिला हम पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं। आज 1.5 माह बाद जाकर कमेटियां बनी है कि वो ज़ाब्ता कार तय करेंगी कि जो तहकीकात होनी है पनामा लीक्स के हवाले से वो कैसे होंगी, उनका ज़ाब्ता कार क्या होगा। तो इसमें पूरी एक्सरसाइज में 1.5 महीना लगा है। अब आज ये सवाल लेकर कि इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है, 1.5 महीना क्यों लगा इंक्वायरी के सिर्फ ज़ाब्ता कार के लिए कमेटी बनाने में, इसका जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं लाहौर में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाहौर का खूबसूरत लिबर्टी चौक आपको नजर आ रहा होगा। और लाहौर में हम यहाँ पे शहरियों से बात करेंगे, लाहौरियों से बात करें, टॉक शोज पे बैठ के, स्टूडियोज में बैठ के। सियासतदानों से तो बहुत बात हुई है इस इशू पे। आज जरा आवाम की राय लेते हैं और इनसे हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या लाहौरी धरने के लिए तैयार है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारी आखिरी डिमांड भी पूरी नहीं हुई, अगर इसका नतीजा नहीं निकला, कोई कमीशन नहीं बिठाया गया, तो नौबत जो है वो रायवंड मार्च धरने की भी आ सकती है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका इंटरेक्शन इस प्रोग्राम में जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे शामिल होने के लिए। साथ साथ मेरे साथ अहम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन पंजाब असेंबली महमूदुर रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर प्रोविंशियल असेंबली उस्मा बुखारी साहबा। उस्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लोगों से बात करेंगे और इनके सवालात भी अगर कोई हो तो वो भी आप इनसे कर सकते हैं। आज एक प्रोग्राम में मैं आपको खास चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। वैसे तो हम देखते हैं कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, इनकी जमातें भी तनकीद करती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को सिर्फ सियासत की दावत नहीं दी थी, अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए भी दावत दी थी। ये एक तारीखी वीडियो है जो इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ज़रा आवाम से बात करते हैं, ये कैसा देखते हैं इस पूरे पनामा के इशू को आप, और आप क्या समझते हैं ये ताखीर जो हो रही है इसकी इंक्वायरी में, जिम्मेदार कौन है, ऑपोजिशन या हुकूमत? हमने 2005 में लिए ये फ्लैट और हुसैन नवाज साहब कहते हैं कि 99 में हम वहाँ पे रेंट पे रहते थे। मरियम साहबजादी जो हैं वो कहती हैं कि हम जो है मेरी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। और मियाँ साहब ने परसों तो तजाद है बयानात में। हाँ जी, तो आप इस कौम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि 1993 में ये लिए गए, 1993 का कोई जिक्र ही नहीं करता। हम लोगों को सवाल है वो ऑपोजिशन के भी सवाल है कि तजादात क्यों। ठीक है, आपका सवाल कैसे ये हमें क्लियर होगा कि ये सब क्या जो है। पहले तो बात यह है कि इस चीज़ का फैसला कि ये कब लिए गए, जाहिर है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यकीनन किसी अदालत में चेक कराए जाएंगे। वो ना यहाँ चौक में चेक हो सकते हैं ना पार्लियामेंट में चेक हो सकते हैं। और ये जो आपने तजादात कतन नहीं है, इसमें ये एक पूरी चेन है वाक़यात की जो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी मुख्तलिफ स्टाइल में की है। यानी रेंट पे थे, बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, उसको जो है वो 2006 में एक बाकायदा ऑक्यूपेंसी ली गई। जहाँ तक मरीम बीबी का ताल्लुक है तो मरीम बीबी का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो ट्रस्टी हैं। ये ख़ुद भी हुसैन साहब भी और हसन नवाज साहब भी कह चुके हैं ट्रस्टी होते हैं वो। उनकी फैमिली के अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ट्रस्टी जो है वो एज ए एम्पायर के तौर के ऊपर वो बाकी जो उनके बच्चे हैं, फैमिली है, उसमें वो उसको जो है वो तकसीम कर देगी, उनका ये काम है। सो इसलिए वो बेनिफिशियल ओनर कौन है, जो कंपनियां अभी भी
जो नेस्कॉल और बाकी कंपनियों के नाम लिए जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के पीछे भी एक चीज़ है। वो देखने वाली बात यह है कि 93, 94, 95, 96 में उन तमाम कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर कौन थे, और ये हम कमीशन में साबित करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साबित करेंगे, ताकि ज्यादा हम पॉइंट ऑफ व्यू ले सके। लेकिन आप इस चीज पे खड़ी हुई है कि कोई तजाद नहीं है बात कतई नहीं है। महमूद रशीद साहब, आपसे जरा इसमें मैं कमेंट लेता हूं। लेकिन आज जो है 11 माह बाद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब असेंबली में आए। पहले बड़ी मियां साहब असेंबली में आए थे, आज छोटी मियां साहब भी आ गए। इससे पहले वो बजट के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में एक जज्बाती तकरीर की। जरा उस तकरीर की कुछ झलकियां देख लें, उसके बाद महमूद रशीद साहब से बात करेंगे। धरनों की सियासत की जुबान इस्तेमाल कर जाते हैं जो लोग दोबारा इस तरक्की के सफर को दोबारा खराब करना चाहते हैं। खुदा की कसम, ये कौम उनको चौराहों में उनके गिरेबान पकड़े, उनका हिसाब लेगी उनसे। बिल्कुल जी महमूद साहब, रिवायती तकरीर उन्होंने की और उसमें आज वो ये कह गए कि ये ऑपोजिशन नहीं चाहती कि मुकम्मल जो करप्शन है, किकबैक है, लोन राइट ऑफ है, उसकी तहकीकात ना हो। क्या ये ख्वाहिश है ऑपोजिशन की? देखिए, उन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद उनमें इतना हौसला नहीं था कि उसका जवाब सुनते और दुम दबा के वहाँ से भाग खड़े हुए तकरीर करने के बाद। एक्चुअल हकीकत ये है कि पिछले 9 साल से शहबाज शरीफ पंजाब के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। तो क्या डिलीवर किया उन्होंने? यानी 9 सालों के दौरान, ये 9वां साल है उनकी हुकूमत को, मजमूई तौर पे तो 30 साल हो गए उन्हें पंजाब के अंदर हुकूमत करते हुए जी, कि यहाँ आज पंजाब के जो आवाम है, रोज़गार उनके लिए नहीं है, अमन उनके लिए नहीं है, सेहत की सहूलतें उनके लिए नहीं है, तालीम की सहूलतें उनके लिए नहीं है, बिजली और गैस उनके लिए नहीं है, पीने का साफ़ पानी उनके लिए नहीं है। तो बुलंदो बांग दावे करना, हबीब जालब के शेर पढ़ना, गुनगुनाना और जज्बाती अंदाज में माइक घुमा देना, ये जगलरी का दौर अब नहीं है। अब लोग परफॉर्मेंस मांगते हैं, लोग डिलीवरेंस मांगते हैं, लोग कारकर्दगी मांगते हैं। लोग कहते हैं 9 साल से आप मुसलसल पंजाब के हुक्मरान रहे हैं, आपने लोगों के लिए क्या किया है? लेकिन उनकी ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन नहीं चाहती कि मुकम्मल एक जामे तहकीकात हो जाए करप्शन, लोन राइट ऑफ और किकबैक्स के हवाले से। इसने रोका हुआ है। पिछले 3 साल से वो मुल्क के अंदर, जिस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि आप शुरफा की पगड़ियां उछालना बंद कर दें, नैब के चेयरमैन को कहे, और ये शहबाज शरीफ जहां ये कहे कि अगर नैब को मैं उसके लक्षण बता दूं, करतूत बताऊं, तो उनके पसीने छूट जाएंगे। ये करप्शन रोक सकते हैं? रे करप्शन को खुद प्रोटेक्ट करने वाले हैं, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। इनके दौर में एक केस बता दे मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कि इन्होंने ट्रायल किया हो, एहतसाब किया हो, किसी करप्ट आदमी को पकड़ के टांगा हो, सुवाए ज़बानी जमा खर्च के करप्शन के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया। मुझे अब इसके ऊपर ये पार्टी नारे ना लगाए तो बेहतर है। हम चाह रहे हैं कि आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू ले, पार्टी नारे रहने दें। देखिए, मुझे 2-3 बातें जरूर रिस्पॉन्ड करनी है मियां साहब की। पहले तो ये है कि ठीक है, पंजाब में स्याह सफेद के मालिक हैं, क्या किया नहीं किया ये हर दफा लोग वोट दे के साबित कर देते हैं कि यहाँ पे किसी ने काम किया नहीं किया। जो तरक्याती काम होता है उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हो, मेट्रो बस हो, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो इनको बुरा लगता है। ये बताइए कि केपीके में तो ये सब नहीं हो रहा ना। केपीके में बन्नू के जलसे में इमरान खान साहब के फेस के ऊपर उनके अपने सपोर्टर्स ने कहा, जब उन्होंने पूछा तब्दीली आ गई, उन्होंने कहा जी नहीं आई। पुलिस ठीक हुई, उन्होंने कहा जी नहीं हुई। उन्होंने कहा तालीम सेहत ठीक हुई, फिर उन्होंने किसानों को कहा अच्छा बन्नू में भी तब्दीली नहीं आई। तो ये तो उनके फेस पे लोगों ने कह दिया। बात यह है कि जो हमने किया है हम इंतखाबात में भुगत लेंगे, लोकल बॉडीज में भी भुगता है, लोकल बॉडीज में वॉश हुए हैं, वॉश हुए हैं लोकल बॉडीज में भी। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है। प्लीज वो लाइटर जी। मेरा क्वेश्चन हमारी बहन से है। सबसे पहले तो मैं एक बात वाजे कर दूं कि मुझ जैसे एक आम आदमी के ऊपर अगर कोई दोस्त या कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा ना कि यार इसने ये पैसे खाए हैं, इसने ऐसा मामला किया है, तो मेरी पहली सोच ये होती है मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने आप को क्लियर करूं। मैं वो फ़ौरन वो सबूत लेके आऊँगा, मैं उन दोस्तों को लेके आऊँगा, ये बात इनके सामने हुई थी, ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था। हैरान कुन बात है, इनको ये समझ नहीं आती है हमारे लीडरान को कि यार हम बालिग हो चुके हुए हैं, हमें भी समझ आती है, कोई बच्चे नहीं हम, कि आप कहते हैं कि जनाब वो ऑफशोर्स कंपनीज निकल आई, नाम निकल आया, कभी आप कहते हैं इमरान खान तुम अपनी दिखा दो, फलाने तुम अपनी दिखा दो। छोटी सी बात है, आपसे क्वेश्चन ये आया कि आपका नाम आया है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ले आए, आप कहते हैं जी कमीशन बनेगा। किस चीज़ का कमीशन बनेगा? हमारे साथ मजाक। आप किसके वोट लेके आते हैं? हमारे वोट लेके आते हैं। सारे निज़ाम आज जिस आसाइश पे आप बैठे हैं हमारी वजह से बैठे हैं। और हालत ये है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आपने असम्बली में हमने कहा आज नवाज शरीफ साहब पता नहीं इमरान खान को झूठा साबित कर देंगे, क्या कर देंगे।
आपने ऐसी सूरत हाल कर दी कि कसम से घर बैठे हुए हर बंदे को रोना आ रहा था कि यार इस बंदे पे तरस खा लो, और कोई हरकत नहीं। सर छोटा सा एक पॉइंट सिर्फ, हुसैन नवाज साहब कहते हैं जनाब कि जद्दा फैक्ट्री जो है वो हमने दोस्तों से और बैंक से कर्जा लेके बनाई। नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हुए कहते हैं कि जनाब हमने वो गल्फ स्टील जो है उसको बेच कर बनाई। आज इमरान खान साहब ने तमाम पेपर्स प्रूफ के साथ ये वाजे किया कि जनाब इनकी मनी ट्रेल जो है 2004 तक हुई है। पॉइंट हम तक पहुंच गया, आपका पॉइंट तक पहुंच गया। सवाल इसका अगर मैं करूं तो ये है, इन शॉर्ट वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आप एक तनकीद अगर होती है तो उसका जवाब दे दें, मतलब काउंटर एलिगेशन क्यों लगाया जाता है? नहीं देखिए, काउंटर एलिगेशन की बात नहीं है, बात ये है कि कहाँ मैं तो कह रहे कमीशन की जरूरत नहीं है भाई, तो आपने फैसला तो नहीं करना, ना मैं कर सकती हूँ। एक अदालत ही होगी, एक जज होगा जो डॉक्यूमेंटेशन के सही होने या गलत होने का फैसला करेगा। लेकिन बात यह है कि कल तक आप कहते रहे ऑफशोर कंपनी होती करप्ट लोगों के लिए, ऑफशोर कंपनी होते ही गलत पैसों को छुपाने के लिए। आज जब आपकी खुद की ऑफशोर कंपनी निकली तो आपने कहा कि हाँ ऑफशोर कंपनी तो होती है, एक रूटीन है। अब आपकी ऑफशोर कंपनी निकल आए तो रूटीन है। बात यह है कि हमने तो पहले दिन कहा एहतसाब के लिए तैयार हैं, कभी आपने कहा कि कमीशन बना लो, फिर आपने कहा नहीं फोरेंसिक ऑडिट करा लो, फिर आपने कहा नहीं आप FIA से करा लो, फिर कहा नहीं नैब से करा लो। ओ भाई पहले खुद तो तय कर लो कि एहतसाब हमारा कैसे होना है। यकीनन इनकी कोई स्ट्रेटजी अपनी नहीं है। इस कल्चर में वही मुझे जवाब दे दें, सिर्फ एक लाइन होता है कि महमूद रशीद साहब पे इल्जाम लगे तो वो कहेंगे नहीं उस्मा बुखारी भी चोर है, उस्मा बुखारी पे इल्जाम लगे वो कहेंगे महमूद रशीद चोर है। देखिए अगर तो महमूद रशीद साहब जो है अगर वो पहले दिन से उनके पास ऑफशोर कंपनी नहीं थी, उनको मालूम होगा ना। मुझे मालूम है कि मेरी ऑफशोर कंपनी है तो इनको भी मालूम होगा। और जब इनको मालूम है कि इनकी ऑफशोर कंपनी है और एक तरफ आप बैठ के कह रहे हैं ऑफशोर कंपनी होती ही लूट के माल के लिए है, तो भाई आपकी ऑफशोर कंपनी 83 में बनी थी। और दूसरी बात यह जो भी इस बच्चे ने बात की, देखिए बिल्कुल अब हम आपके वोट से आते हैं, लेकिन आपके वोट से हम आकर हम बिल्कुल लायबल हैं, हम तो तैयार हैं हर जगह जाने के लिए। लेकिन मेरी ATM मशीनों को हाथ न लगाओ। अब यहाँ पे PTI के लोग सारे बैठे हैं, अब चूंकि कर्जा माफ, देखिए हम तो जवाब देंगे। मियाँ शरीफ साहब ने क्या छोड़ा, उन्होंने विरासत क्या छोड़ी, जहांगीर तरीन साहब के वालिद साहब कहाँ छोड़ के गए थे, इमरान खान साहब के वालिद साहब उन्हें कहाँ छोड़ के गए थे, उन्हें विरासत में क्या मिला, आज क्या है, ये सब बातें हमें भी पूछनी है ना। देखिए आप वजीर होते हुए, वफाकी वजीर होते हुए, आप दामाद सुनने के लिए नहीं बुलाया। चले मैंने सवाल का जवाब अपनी मर्जी से देना है, आपकी शरीफ साहब से चलता हूँ ना, जरा बताता हूँ कि ये जाती उम्रा में ये वहाँ पर सेपी का काम करते थे, करातियां और रंबे बनाते थे। ये इस वक्त इमरान खान का वालिद 1946 में इंपीरियल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग लंदन में गया था। मीटर रीडर थे, वो मीटर रीडर थे, नौजवान इंजीनियर, मीटर रीडर नहीं थे, SDO नहीं थे, के लिए गया था। SDO नहीं थे, मियां शहबाज शरीफ का वालिद जो है वो रंबे वो बिल्कुल लोहे का काम करते थे, लोहे का काम करते थे। हम कह रहे हैं हम तो लोहे का काम करते हैं, हम कहते थे मतलब कि लोहे का काम करना। पहली तो बात है कि यहाँ पर मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं PTI से नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी आम आवाम से बैठी हूँ, ठीक है। एक बात ये होगी, ठीक है, दूसरी सुने अगर ये बैलेंस आउट हो गया मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, बेफिक्र हो जाए आप। दूसरी बात, जब तक एक शख्स पर, जब पनामा लीक्स में एक शख्स पर कोई करप्शन साबित हुई है, जब वो शख्स खुद बैठकर अपने खिलाफ कमीशन बनवाएगा तो क्या उसके खिलाफ वो अपना फैसला देगा, वो कमीशन उस शख्स के खिलाफ फैसला देगा। दूसरी बात, ये पनामा लीक्स जो दूसरे ममालिक में शाया हुई है, 1 साल की अपना इसकी तहकीक के बाद अपना ये शाया हुई है। आप मुझे ये बताएं कि इसी तहकीक के ऊपर दूसरे जमहूरी ममालिक जो हैं उनके वज़रा इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि या तो आप जमहूरी ममालिक इसको साबित करना नहीं चाहते, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क नहीं है, समझ गया या तो आप कहते हैं कि लेकिन ये सवाल रेलेवेंट फिर महमूद रशीद साहब आपकी जमात से भी होता है, पहले तो इनसे होता रहा कि इल्जाम आप पे लगाए, आप ही कमेटी बनाएंगे, आप ही फैसला करेंगे ज़ाब्ता-कार क्या होगा। लेकिन अब अगर पनामा कंपनी ऑफशोर कंपनी खान साहब की भी निकली है तो फिर ये इस्तेकाक तो आपके पास भी नहीं रहा ना कि आप सेट करेंगे ज़ाब्ता-कार। देखिए खान साहब ने डे 1 से कहा पनामा लीक्स में खान साहब का नाम नहीं है, लेकिन ऑफशोर कंपनी तो है। ऑफशोर कंपनी में उन्होंने डे 1 से कहा कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, नवाज शरीफ का शुरू करें, मेरा भी साथ शुरू करें। इसका कोई जवाब नहीं है। इमरान खान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का पूरी कौम से कहा कि सबसे पहले नवाज शरीफ से करना होगा, लेकिन अगर वो आए बाएं कर रहे हैं तो मेरा भी नवाज शरीफ के साथ शुरू कर दें। आज भी वो यही कह रहा है। लेकिन महमूद साहब, ये आपको शॉक हुआ जब ये पता चला कि 1.5 महीने से बहस हो रही है ऑफशोर कंपनी, और सडनली एक दिन खबर आती है कि खान साहब की ऑफशोर कंपनी निकल आई। ऑफशोर कंपनी का जमीन आसमान का फर्क है शहजाद। वो ऑफशोर कंपनी
जो बैरून मुल्क उन्होंने खुद पैसे कमा के जिसका रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड को साबित करेंगे ना। हाँ, साबित किया उन्होंने असेंबली के किसी फोरम पे, जैसे खान साहब, इमरान साहब आज असेंबली के फोरम पे दिया है। नवाज शरीफ साहब को तौफीक नहीं हुई। नवाज शरीफ की कंपनियों के बारे में भी और फ्लैट्स के बारे में भी इमरान खान ने आज सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ असेंबली के फ्लोर पे दिखाए। चले, मैं मुझे एक ब्रेक लेनी, वक्त आएगा वो वहाँ पर प्रूफ भी होंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेने दे। वाइंड अप करते हुए एक तो पहले इस बच्चे की बात कर दें कि भाई प्राइम मिनिस्टर का नाम पनामा लीक्स में प्राइम मिनिस्टर का भी नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं मुझसे शुरू करें, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं उनके, ऊपर नीचे खुद ही लगाए टीवी चैनल ने। वो कहते हैं मेरी बात ना करें, आप अपनी पहले करें एहतसाब मुझसे करें, फिर अगली दफा करें मियां साहब मेरी बात ना करें, एहतसाब आपका होना है। मुझे भाई एहतसाब एटीएम मशीनों का भी होना है, मियां साहब का सबसे पहले होना है, हमारा तो होगा ही, हम सबसे ज्यादा लूटा इन्होंने। लेकिन मियां साहब ने ये भी कहा था कि किसी को फरार नहीं होने देंगे। मैं ब्रेक में जाने से पहले चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें। वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी, इमरान खान साहब सियासत में नहीं आए थे, और किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने पेशकश की थी कि इमरान खान सिर्फ सियासत में ना आए बल्कि हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए ये क्लिप। Sir, this is Richard, who's come from Australia, 60 minutes. Prime Minister, great pleasure to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, no, second. Are you proud of the young boy? Oh yes, they've seen you well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले आपने वो वीडियो देखी, हिस्टोरिक वीडियो, तारीखी वीडियो है, जिसमें नवाज शरीफ साहब तारीफ भी कर रहे थे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब बड़े खुशी से अपने गेस्ट को मिलवा रहे थे कि हमारे वजीर आजम साहब हैं, और उस वक्त माहौल बड़ा अच्छा था। लेकिन जो ऑफर थी कि हाँ हम चाहते हैं कि सियासत में आए, बेशक हमारी पार्टी में आए, वो ऑफर लगता है महदूद मुद्दत के लिए थी, क्योंकि अब एक अलग अलग पार्टी है दोनों की। यहाँ पे हम लाहौर में मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। उस्मा बुखारी साहब, महमूद रशीद साहब भी मौजूद है। पनामा पे डिस्कशन हो रही है। ये ऑफशोर कंपनीज एक आम आदमी के लिए जो इशू चल रहा है कितना मायने रखता है, या सिर्फ जो शोर इस वक्त हो रहा है वो मीडिया और ऐवानों तक ही महदूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी अभी तक जो हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे और यहाँ पे शोर है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपने अभी बात की जी, हम सीनियर सिटीजन, 25 साल पहले की बात है कि मैं स्टूडेंट था तो कुछ माहौल था, हमें तालीम मिल जाती थी। अब 25 साल बाद यहाँ पे क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट आती आ रही है और पीपल्स पार्टी की, आज तक हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को अब तालीम नहीं मिल रही, तो मैं कैसे कहूँ कि जी यहाँ पे ये कुछ होगा। ये पनामा लीग जो आई है सामने, अगर इमरान खान ने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं तो ये भी अपने डॉक्यूमेंट पेश करें। इनकी जगह पे आप जवाब देने के लिए इनके वज़रा आगे हैं, वो खुद क्यों नहीं जवाब दे रहे? इनके बच्चे। लेकिन आप ये समझते हैं कि इसकी तहकीकात जरूरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? बहुत ज़रूरी है जी, और ऊपर से शुरू होनी चाहिए, फिर हम नीचे निज़ाम बदली करेंगे। जब तक ऊपर से तहकीकात नहीं होंगी नीचे निज़ाम नहीं बदली। बहुत शुक्रिया जी। ये नौजवान भी बात करना चाहेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैम ने कहा कि मियाँ साहब का नाम नहीं है पनामा पेपर्स में, लेकिन मैम को बता दूं कि 1947 के एक्ट में जो कायदे साहब ने खुद बनाया था उसमें लिखा है कि अगर किसी भी वज़ीर आज़म या किसी भी वज़ीर आला के बेटे या बेटी या उसके इवन के स्टेप चिल्ड्रन का नाम भी आ जाए तो वज़ीर आज़म खुद उसके जवाब दें हैं। तो मैम से ये सवाल है कि बता दें कि वज़ीर साहब खुद जवाब क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, एक सवाल मेरा भी है कि 1.5 माह से हम ये बहस कर रहे हैं। इंडिया की मैंने अभी मिसाल दी अपने इंट्रोडक्शन में, ये करके क्योंकि पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं। अभी अमेरिका से ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे, F-16, गुर्बत, फलाना, ये मसला, मतलब इसको एक दफ़ा सेटल करके आगे बढ़े ना, ताकि मीडिया भी फोकस करे, ऐवान भी फोकस करे, जो अहम इशूज़ हैं उस पर भी। देखो, इस पर शहजाद में पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हमने तो पहले दिन कहा कि हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल आएंगे। अब बात यह है कि इनके 10 अगर यू टर्न बदलें तो उसमें हम क्या करें? पहले कहीं टिक तो जाए, पता तो दें कि इन्होंने तहकीकात कैसे करानी है। जैसे ये तहकीकात कराएं, देखिए आखिर अगर इंडिया में जो रिटायर्ड जज हैं, अगर उन पर कमीशन बन के सारी दुनिया को काबिल कबूल है, आप अपने मुल्क में कोई इदारा छोड़ना ही नहीं चाहते,
कोई शख्स आपके लिए काबिल कबूल है ही नहीं, तो फिर फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे इसी मुल्क के अंदर से, आपको इसी सिस्टम के अंदर से। इन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके सरबराही में कहते हैं, हमने कहा जी बिल्कुल कर देते हैं। अब देखिए ना TOR जो इन्होंने बनाए, अब अगर हम TORs नहीं बना सकते तो इनको TORs ये कैसे बना सकते हैं? देखिए देखिए ये अभी बच्चा जो है पता नहीं कौन से 47 एक्ट का, मुझे तो थोड़ा बहुत मुझे ये कौन सा एक्ट है जिसका हवाला वो दे रहे हैं, क्योंकि मैं वकील हूँ, मुझे थोड़ा बहुत लॉ का नो हाउ है। देखिए कहीं ना भी लिखा हो तो यकीनन जब आपके ऊपर इल्जाम लगा है तो आप जवाबदेह हैं। हमने कब कहा कि हम जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन उसके लिए एक फोरम बनाइए जहां पर वंस फॉर ऑल हम सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे और डॉक्यूमेंट्स ला के जज साहब के सामने रख देंगे, वो कहें कि आप गलत हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। ये गोल पोस्ट अगर आप चेंज करते रहेंगे तो फिर ये मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरे मसाइल भी है, फिर उस पर फोकस करना चाहिए ना, हमें इस मसले को जल्दी सेटल करके। शहजाद देखे, पहली बात तो ये है कि इन्होंने किसी चोर डाकू का एहतसाब नहीं किया, ये अपने बच्चों का कैसे करेंगे? यानी पिछले ये 3 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने पहले भी ये बात कही कि यहाँ पर 150 मेगा करप्शन के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि शुरफा की पगड़ियाँ उछालना बंद कर दो नैब के चेयरमैन को, जिस मुल्क के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर ये कहे कि अगर मैं नैब को उसके करतूत बता दूं तो उनके पसीने छूट जाएंगे, तो ये सारे अदारे FBR है, नैब है, एंटी करप्शन है, FIA है, मुझे कोई एक मिसाल बता दे, मेरी बहन ही बता दे। यही फर्क है कि इंडिया में जब इन्होंने इदारों पे तहकीकात एक कमीशन बनाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे नहीं किया जाता, इसलिए कि यहाँ पर अदारे उज़्व मुअत्तल हैं। अदारे जो उन्होंने बनाए हैं वो अकाउंटेबिलिटी करने के काबिल नहीं छोड़ते, उन्हें ये करने नहीं देते, धमकाते हैं, बजाय इसके तो उनको इनकरेज करें। और आज मैंने पहले भी कहा, कोई एक मिसाल बता दे। 3 साल से ये हुकूमत में है, करप्शन के यहाँ पर हजारों केसेस हैं, किसी को ट्रायल किया हो तो अपने बच्चों को TOR की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, आपके बच्चों के पास अरबों रुपए के एसेट्स निकल आए, ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं, आप अपनी मर्जी के TOR दे रहे हैं। तो सर बिलावल भुट्टो ने भी कहा ना कि आपका भी नाम आ गया है इमरान खान साहब का, तो अब हम लीड करेंगे अपनी मर्जी के TOR जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिए हैं और अपोजिशन इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो तहकीकात नहीं हो सकती। बार बार मियां महमूद रशीद साहब जो है ना वो बात करते हैं नैब की, तो एक नैब पेशावर में भी था, उसके DG नैब ने भी कुछ कहा था, उसने इस्तीफा दे दिया था, तो जाहिर है ना, मुझे बात तो करने देना है साहब, जो आप इल्जामात लगाएंगे उसका जवाब आपको भी तो देना है। DG नैब एहतसाब कमीशन KPK जो है वो रिजाइन करता है और वो कहता है अपनी मर्जी का लॉ बना रहे हैं कि हमें छोड़ दो, बाकियों को पकड़ लो। और दूसरी बात ये जो बार बार के देखिए कानून की एक बड़ी सिंपल फ्रेज है, ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो एलिगेशन लगाने वाले पे होता है। यहाँ ये पुट्ठा एक नया कानून, लेकिन वैसे ही है, ऐसे नहीं। देखिए बहुत सारी इंक्वायरी जो देखिए ना, ये जो काम हमारे करने का है, अगर पिछले जो चोर और डाकू थे, जो सरबराह थे आसिफ जरदारी समेत, अगर वो आज साथ बैठ के पारसा हो गए हैं, उनके जो हज करप्शन और बाकी से वो सारे आज साफ सुथरे पवित्र चुके हैं। अदालत ने फैसला करना है, अदालत का फैसला अदालत ने करना है, उसने फैसला करना है। पकड़े हुए हैं, जमानत में है, उनकी जमानतें कैंसिल करा लें। नौजवान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी उज़्मा मैम ने पॉइंट खुद ही उठा दिया, मैं उसी के ऊपर बात करने वाला था कि जरदारी की ये बात करते हैं। इसी तरह से अभी इत्तफाक हुआ, मुझे पता नहीं कितने महीनों बाद आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचे अपनी पार्लियामेंट में, काफ़ी अजीब लगा उनको देख के, तो क्योंकि वो आते तो है नहीं, 11 माह बाद आए। तो इसी तरह हमने आज टीवी खोला तो देखा वो खड़े थे। सवाल मेरा ये कमेंट था कि जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि जरदारी साहब और उनके ये उनके वो, इसी तरह आज शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला कि पुराने करप्शन का भी जवाब होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने ये हो, मैं इनसे एज अ पाकिस्तानी ये पूछता हूँ कि अगर आप बैठे हैं पावर में और आपके सामने चोरी डकैती राजनी के वारदातें हो रही हैं, तो उनको मैंने पकड़ना है। सही है, हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमें उनको पकड़ के जवाब दे। जी मैं जवाब जी इंजीनियर 2-4 लोगों से बात करते फिर आते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि नून लीग और PTI वाले एक दूसरे को तड़ियाँ लगाते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि इन लोगों ने कुछ करना है या उन इदारों ने करना है जिनको आप लोगों ने बनाया हुआ है? मतलब ऐसे भी तो इदारे हैं ना, नैब हो गया या गैर जानबदार इदारे हो गए,
तो वो खामोश बैठे हुए हैं और ये एक दूसरे को तड़ियाँ लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई कुछ करें ना आप लोग काइंडली, मतलब आवाम को क्यों, मैं तो समझता हूँ इस चीज़ का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक एक मसले को पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाती ना, तो इदारे भी हरकत में नहीं आते। लेकिन इदारों ये है कि नैब आज अच्छा हुआ है ना, कल तक तो नैब को गालियां पड़ी थी इमरान खान साहब से। इदारे कमजोर है ना हमारे, नैब आजाद भी है, आज नैब साफ भी है। मैडम से ये तो सवाल जिससे मर्जी एक दफा तय कर लें कि नैब ने करना है, बिल्कुल हम वहाँ चले जाएंगे, हम जाके अपने डॉक्यूमेंट। देखिए मैं मैडम से ये सवाल करूंगा कि आप लोगों की इतने अरसे से हुकूमत चल रही है, मतलब आपके इदारे क्या इतने कमजोर हैं जो खुद फैसले नहीं ले सकते? ठीक है, चलें और कोई बात करा जाएगा। जी फरमाइए। सबसे पहले तो मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल नहीं, मेरी कौम का सवाल है। मैं सवाल मोहतरम महमूद रशीद साहिब और मोहतरमा उज़मा बुखारी साहब दोनों से सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि अगर इस तरह नफ़रत की जा रही है करप्शन के ख़िलाफ़, दोनों पार्टियाँ इस कदर नफ़रत करती हैं, तो क्या कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती? क्या ऐसा कानून बनाएं कि जिसकी सज़ा, जो भी करप्शन करे उसकी सज़ा सज़ाए मौत हो? क्या इसलिए कानून नहीं बनाते कि हसन नवाज का इसके अंदर नाम आया है पनामा लीक के अंदर? क्या इसलिए कानून नहीं बनाते कि जहांगीर तरीन का नाम आया है? मेरा सवाल यह है, इसका जवाब दिया। अशराफिया के खिलाफ, जी अशराफिया के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता, ये इदारों पे बात हो रही है। देखिए एक अच्छी चीज़ है कि इस पनामा की डिबेट से बड़ा शऊर आ रहा है कि अब हम इस चीज़ पे बात करें, कौन कितना टैक्स देता है, किसके क्या असासे हैं, तहकीकात कैसे होनी चाहिए। पहले महमूद साहब आप जवाब दे दें। देखिए मैं ये समझ रहा हूँ जी कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन बड़ी पार्टियों की थी जो बरसा बरस से इक़्तिदार में रही हैं, और बदकिस्मती के साथ वो अदारे सब मौजूद हैं, उन अदारों को काम नहीं करने दिया जाता। जैसे मैंने पहले मिसाल दे दी, अगर वज़ीर आज़म वज़ीर आला धमकियाँ लगाएंगे तो नैब काम करेगी, किसी को पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी। एक अकाउंटेबिलिटी बिल मिसाके जमहूरियत के तहत मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के मुश्तरका दस्तावेज़ात के ऊपर उन पर साइन है कि एक एहतसाब का कानून लाया जाएगा। 5 साल पीपल्स पार्टी के, बाकी हर तरह की कानून साजी हुई है, उसके ऊपर कानून नहीं बताया इन दोनों बड़ी पार्टियों ने, और 3 साल हो गए इन्हें इक़्तिदार में आए हुए। इन्होंने अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो तो टेबल हो गया था, इन्होंने वो बिल टेबल भी नहीं होने दिया। उस्मान साहब सियासत से बालातर होकर बात करें। देखिए एक आम शख्स की जो बात है ना, वो ये है कानून हमारे खिलाफ बनता है, हमारे लिए बनता है, अशराफिया के लिए, एलिट्स के लिए, सियासतदानों के लिए नहीं बनता। और ये सोच अगर अवाम में है जो वोट देती है, बड़ी मायूस कुन बात है। नहीं देखिए, कानून तो सबके लिए होता है। ये जरूर है कि जो अशराफिया है वो बड़े बड़े वकील करके और वो जो है वो मैनेज करके किसी ना किसी तरह प्ली बारगेन करके, मतलब NICL में केस आया अलीम खान साहब का, वो प्ली बारगेन करके करोड़ों रुपया वापस करें, उसके बाद वो शुरफा हो जाए, उसके बाद वो शुरफा हो जाए ना। देखिए ये बात आज नहीं, शहजाद मैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हूँ कि हमने 3-4 ये कोई 1-1.5 साल से ये बहस चल रही थी, ये पनामा पेपर्स आने से पहले भी, कि नैब को दोबारा एक बेहतर फाल शक्ल में करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी परसों तकरीर की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये हमें नए कानून की जरूरत है, हमें बनाना चाहिए। अब बिल्कुल मियां महमूद रशीद साहब ने ठीक कहा, इत्तेजाज हसन साहब जो आज अकले कुल बने बैठे हैं, जो आज वो अकेले जो है वो सबको ड्राइविंग सीट पे जो बैठ के सबको ड्राइव कर रहे हैं, क्यों 5 साल जब उनकी गवर्नमेंट थी और वो जब रूल कर रहे थे उस वक्त उनको एहतसाब का ख्याल क्यों नहीं आया? एहतसाब बिल हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर बनाना है, तो आप दोनों के मिला के 8 साल हो गए। 8 साल में वही कानून चल रहा है जो मुशर्रफ ने बनाया था, आपने इसको तब्दील नहीं किया। यहाँ कोई PTI का हिमायती है, कोई PTI के सपोर्टर कौन है जी? सारे PTI, ये मुझे बताइए आज कैसा लगता है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, जज्बाती ना हो, मैं आ रहा हूँ। सारे PTI के तो बैठे हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट। बहुत शुक्रिया, एक सेकंड, मुझे सवाल कर रहे थे। आजा नून लीग वाले, मुझे सवाल कर रहे थे। आजा भाई, गुस्सा नहीं, ये मुझे बताएं कि आज आपको एक सेकंड, यहाँ पे PTI या नून लीग का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं करें आप, यहाँ करें आप लोगों का सबसे रूटीन में बात। ये मुझे बात बताएं कि आप पीपल्स पार्टी जिसपे तनकीद करती रही तहरीक इंसाफ इतने साल तक, आज उनके साथ एक अलायंस बना के खड़ी हुई आपकी जमात, कैसा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं लगता, मगर मजबूरी है कि एक सबको साथ लेके चलना है। तो ये लोग तो मतलब चोरों को साथ लेके आप कहेंगे चोरों को ये पकड़ने, तो अगर वो चोर है तो उनको पकड़े, हमने तो नहीं पकड़ना। नहीं, आपकी जमात तो तनकीद करती आई ना पीपल्स पार्टी पे कि चोर है, $60 मिलियन चुरा लिए, फला कर लिया, फला कर लिया, जैसे ये लोग भी करते थे। आज उनके साथ आप, ये तो आप भी कह रहे हैं, आज उनके साथ हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? हम बुरा महसूस करते हैं, हम वाज़ेह बात करेंगे, हम बुरा महसूस करते हैं, मगर पकड़ना अगर वो है तो ये पकड़े,
ये अलीम खां को ले लेते हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक ब्रेक के बाद आपके साथ मजीद बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में हम मौजूद है, अवाम से पनामा पे राय जान रहे हैं। जी आप सवाल करें और जल्दी जल्दी करें क्योंकि लास्ट सेगमेंट है। शहजाद साहब, एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मेजॉरिटी पीटीए के लोगों के थे, मैं अकेला नून का यहाँ पे बंदा आया हूँ, मुझे भी उतना टाइम मिलना चाहिए जितने नून के। मेरा पहला क्वेश्चन महमूद रशीद साहब से, सर मेरा पहला क्वेश्चन महमूद रशीद साहब से, इन्होंने कहा कि इमरान मियाँ साहब के वालिद पे इन्होंने बहुत सारी बातें की कि रेवेंट में वो ये करते थे। मैं इसी चीज़ को सुन के वहाँ से आया। मैं इनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 1974 में इंजीनियर इकरामुल्लाह खान न्याजी को एक करप्शन केस में 303 बंदों को बटो दौर में करप्शन केस पे नौकरी से निकाला जाता है। महमूद साहब, सर क्या आपके इमरान खान साहब अपने अब्बा जी की करप्शन पे कौन से माफी मांगेंगे? नंबर 2, सर एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा सर, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन सर, एक छोटा सा। 83 में इमरान खान साहब एक ऑफशोर कंपनी बनाते हैं और उसमें वो फ्लैट एक लेते हैं, ऑफशोर कंपनी बनाने के लिए पैसा चाहिए। 87 में वो एक एप्लीकेशन देते हैं वज़ीर आला को, मेरे को घर कोई नहीं है, मैं बेघर हूँ, बराए मेहरबानी मुझे एक कनाल का प्लाट दे, मैंने घर बनाना है। सर मुझे इसका जवाब चाहिए। चलिए ठीक है, मैं दोनों चीजों का जवाब ले लेता हूँ। जी आप भी करें। पहली बात तो ये है, एक मिनट सर, 2-3 सवाल इकट्ठे। नहीं, मुझे इसका जवाब दे लेने दें। चले आप जवाब दे दें। वालिदैन की बात मैंने नहीं की, ये मेरी बहन खातून जो है वो शुरू हुई मियाँ शरीफ से कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उनका लोहे का कारोबार था। तो मैंने फैक्ट उन्हें बताया कि इमरान खान का वालिद 1946 में मियाँ वाली में सबसे पहला पाकिस्तानी था जो इंजीनियरिंग करने के बाद इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लंदन, मेरी बात सुन लेना, कि वो वहां पर आला तालीम के लिए गया। और मैंने ये कहा कि उस वक्त ये सेपी का काम करते थे मियाँ शरीफ साहब, रंबे दातरियां बनाते थे जाती उम्रा में। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि करप्शन में निकाले गए, करप्शन में नहीं निकाले गए, विक्टिमाइज हुए। उन्हें 313 लोगों के अंदर 100-125 लोगों को विक्टिमाइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस विक्टिमाइजेशन के खिलाफ फैसला दिया। तीसरा सवाल इन्होंने ये किया कि 1983 में जो कंपनी बनाई, प्लॉट का इमरान खान सफ़े अव्वल के खिलाड़ी थे। तमाम खिलाड़ियों को, वो हॉकी के हों या क्रिकेट के हों, वो पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ियों को ये प्लॉट मिलते थे। हाँ, ये बताएं मुझे कि उस प्लॉट को इमरान खान ने कहाँ किया? शौकत खानम के फंड में उस प्लॉट को दे दिया। मेरा चैलेंज है। अब मेरा सवाल ये है कि मियां बरादरान, मेरी बात सुने ना, मियां बरादरान ने अपने चेलो, चमचो, चांटो, भतीजों, बांजों समेत हजारों प्लाट बांटे। इमरान खान को एक प्लाट मिला, वो शौकत खानम की नजर हुआ। बात ऐसे नहीं है। देखिए, जो 92 के वर्ल्ड कप के बाद सबको मिला, वो उसकी बात नहीं हो रही। जो 87 में एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें कहा गया मैं बेघर हूँ, मुझे वो प्लॉट किया जाए, झूठ बोल के लिया, फ्रॉड करके लिया, झूठ बोल के लिया, मेरे पास घर नहीं है। इसकी बात तो करनी पड़ेगी ना, इसको तो बात करनी पड़ेगी ना। अलीमा खान की जो दुबई की प्रॉपर्टी निकली है और वो मान रही है, कि मैं टैक्स छुपा लो, निकालेंगे ना। सारे आपके साथ बैठे, अलीमा खान आपके साथ बैठी, मेरे साथ बैठी। मोहतरमा इनामुल हक सलीम मेरा नाम है और मेरा आपसे एक सवाल है कि इमरान खान इस मुल्क में किस वक्त इक़्तिदार में रहे हैं जो उनका एहतसाब जिस तरीके से आप कह रही हैं, कौम इसको नहीं पसंद कर रही इन बातों सवाल ये बात नहीं शहजाद, ये बात बार बार होती है। ये क्या बात हुई कि जो इक़्तिदार में सिर्फ उसका एहतसाब होगा? जो बंदा अपनी किताब में खुद कह चुका हो, जो बंदा अपनी किताब में कह चुका हो मैं जुआ खेलता था, मैंने जुए से पैसे कमाए, तो भाई उससे एहतसाब क्यों ना करें? जुए के पैसे का एहतसाब होगा। जो आप शौकत खानम के पैसे, चैरिटी के पैसे कानून के तहत किसी सूरत ऑफशोर
कंपनी में नहीं लगाए जा सकते। चैरिटी के पैसे आप ऑफशोर कंपनी में लगा के इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप कहें हमें पूछे कोई ना। ये जब पूछे तो सियासी इंतकाम होता है, जब पूछे तो सियासी इंतकाम होता है, ना पूछे तो आप नवाज शरीफ से पूछेंगे, अब सब पूछेंगे। कोई महमूद रशीद साहब से सवाल कर लो यार, पूछेंगे। बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। एक छोटा सा सवाल ये, मैडम बार बार कह रही हैं कमीशन बनाए, मैडम बार बार ये बात कर रही हैं कि कमीशन बनाए, कमीशन प्रूव करेगा। अब मैडम से मैं ये पूछता हूँ कि रमज़ान शुगर मिल कमीशन बना, क्या हुआ? दैबिया पेपर मिल कमीशन बना, क्या हुआ? IGI कमीशन, IGI बनी, कमीशन बना, कमीशन में साबित हुआ कि इन्होंने पैसे लिए हैं, क्या बना? मैडम ये बात कर रही है कि पार्लियामेंट में वजीर आजम को आना पड़ा। मैडम कह रही है कि पार्लियामेंट में वजीर आजम को आना पड़ा, राह का एक एजेंट पकड़ा गया, लेकिन मैडम को पार्लियामेंट का आपको मालूम ही नहीं है, बस खड़े हो गए शौक में। हकायक का पहले पता कर लो बेटा। मोहतरमा, मेरा क्वेश्चन खड़े हो गए। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जी। आज मैं यार आप बैठ जाइए, एक मिनट भाई साहब बैठ जाए प्लीज। आज मैं शहबाज शरीफ साहब का टिकर सुन रहा था कि जो गरीब आवाम के डेवलपमेंट के कामों की तरफ देखेगा तो हम इनकलाब लाएंगे। मुझे बताएं वो कौन सा इनकलाब लाएंगे? सारी आवाम देखती है, सारा दिन धूप में सड़कों के ऊपर खड़ी रहती है। कभी ये प्रोटोकॉल की गाड़ी जा रही है, बेटा शरीफ जा रहे हैं, कभी ये बड़े शरीफ जा रहे हैं, कभी ये बेटी शरीफ जा रही है। ये इनकलाब लाएंगे। दूसरा बात, मियाँ शरीफ साहब लोहे की मिल लगाई थी, उन्होंने एक लोहे का अलादीन का चिराग बनाया था। उस चिराग को रगड़ते थे, कंपनी बन जाती थी। चिराग को रगड़ते थे, फ्लैट बन जाते। चिराग को रगड़ते थे। मैं आपको वक्त दूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं, मुझे बात करने दें। पहली तो बात यह है कि बेटा थोड़ा सा आपके लेवल पे मैं आके बात नहीं कर सकती, लेकिन यह है कि मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं। जुए से पैसे कमाना गलत है, चैरिटी का पैसा खाना गलत है, और बिल्कुल इसका एहतसाब होना चाहिए। दूसरी बात ये जो अभी कह रहे हैं ना कि वहाँ पे वो प्रोटोकॉल गुजरता है, KPK में लोग ऊँटों पे सफर करते हैं। इमरान खान साहब जब जाते हैं ना तो वो ऊँट के ऊपर से जाते हैं। मुझे प्रोटोकॉल नहीं होता। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा एक मर्तबा फिर हम वो क्लिप देख लें जिसमें इमरान खान साहब ने बड़े प्यार से कहा था ये हमारे वजीर आजम है, और वजीर आजम साहब ने उनको क्या ऑफर की थी। ये क्लिप देखें और इसके बाद आप प्रोग्राम का फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Who's come from Australia, 60 minutes. Prime Minister, a great pleasure to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, no, second. Are you proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid.